अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। विरसा हेरिटेज रिवाइव के साथ मैं इफ़त उमर और यूसुफ सलाउद्दीन एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम इस प्रोग्राम में नए फ़नकारों को इंट्रोड्यूस भी कराते हैं और हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि उनसे कुछ ऐसा गवाएं जो उस्तादों के उस्तादों ने चीज़ें बनाई हैं, ताकि वो हमारे विरसे के करीब तर रहकर कुछ ऐसी चीज़ें गाएं जो हम आप तक भी लेके आए और उससे वो भी कुछ सीख सकें। अगर मैं लफ्ज़ विरसा को कोई इंसानी शक्ल दूं तो यकीनन उनका नाम सर फहरिस्त होगा। ना सिर्फ उनकी तालीम और तरबियत जो उन्होंने मौसीकी में हासिल की उसमें विरसा शामिल है, बल्कि उनकी रगों में खून बनकर ये विरसा दौड़ भी रहा है। जिस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, क्या बोलूँ, कसूर पटियाला घराना, और जो बड़े नाम अभी जिनकी माशाल्लाह माशाल्लाह वो विरासत लेके चल रहे हैं, और उसके बाद आप मुझे सुनना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि उसके बाद जो हमारे आज के मेहमान हैं, बस हम उन्हें सुनेंगे और उनसे बातें करेंगे। मेरा नहीं ख्याल बरे सगीर में कोई भी इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला इतना बड़ा नाम बग़ैर कानों को हाथ लगाए ले सकता है। मुझसे कोई गुस्ताखी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बड़े गुलाम अली खान साहब इतना बड़ा नाम है। उनके पोते उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब, उनके बेटे उस्ताद रज़ा अली खान साहब। वेलकम खान साहब। गाना है, बहुत आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आई मस्ट से फॉर द ऑडियंस कि देखें, आपके चाहने वाले, आपसे प्यार करने वाले और मौसीकी सुनने वाले सब यहाँ बैठे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी खान साहब, बड़े खान साहब, कभी फिल्म के लिए कुछ नहीं किया सवाए एक फिल्म मुग़ल आज़म। क्या थी असल कहानी और क्यों वो क्या शर्मीले थे, क्यों नहीं गाते थे इस तरह? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मियां सलाउद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप सबका, और पीटीवी का, फ़ारूक बशीर साहब का, कि ये मौका मुझे आज मिला कि अब मैं इस जगह पे बैठा हूँ। यहाँ मेरे परदादा उस्ताद अलीवेश खान साहब, मेरे दादा उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब, इस हवेली में उनका बहुत आना जाना था और बड़ा गाना बजाना हुआ है। तो यकीनन मुझे इस बात पे यानी कि मैं सोच सकता हूँ कि जो माहौल अभी है उस ज़माने में, उस दौर में क्या होगा। तो बड़ा एक ऐसे एक मायार का गाना बजाना हुआ है। तो ये मेरी बड़ी मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मुझे यहाँ मौका मिला और ये मौका मुझे फ़राहम किया गया मियाँ साहब की वजह से। उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी बात पे वापस आते हुए अर्ज़ करता हूँ कि बड़े ग़ुलाम अली खान साहब फ़िल्म का गाना क्यों नहीं गाते थे, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो ये कि वो लिरिक्स जो होते थे, यानी उस दौर में, जब मैं समझता हूँ कि उस दौर के जो लिरिक्स होते थे वो आज की गज़लों के मतलब जो बड़ी अच्छी गज़लें होते उस मायार पे होते थे, लेकिन उनकी नज़र में वो को कहते कि भाई मुझसे नहीं हो गई। मगर मेरे छोटे दादा मुबारक अली खान साहब वो एक सिंगिंग हीरो थे, जैसे कि आप सब वाकिफ़ होंगे। तो वो हीरो भी थे और गाते भी थे, तो एक सिंगिंग हीरो उस ज़माने में ज़रूरत था। लेकिन उनका इश्क जो है वो ख़याल से, ठुमरी से, टप्पे से और काफ़ी से इतना ज़्यादा था कि उन्होंने इस चीज़ को जो है ना कभी ध्यान नहीं दिया इस बात। और फिल्मी काम ऐसा होता है जो बड़ा बंधा टका होता है, प्रिसाइज होता है। उसके अंदर में अगर एक जगह कर दे तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए ऐसी होती है जैसे कि बहुत कड़वी दवा उसने पी ली है। तो ये एक वजह भी है। और अब इतनी हमने इसके बारे में बात कर ली है, खान साहब अब आप पहली बंदिश पेश करें। ये पहली बंदिश यही मुग़ल आज़म फिल्म की है जिसमें राग रागेश्वर में जब सलीम आता है, सलीम आते हैं उस बहुत ज़माने सालों में, की जंग के जी बाद। तो उसमें ये बंदिश भी उनकी बनाई हुई है, यानी बोल भी इसी के लिखे हुए हैं और राग रागेश्वरी में है। मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि बड़ा टॉल ऑर्डर है, बड़े ग़ुलाम अली खान साहब की चीज़ कोई भी गाना जो है वो कोई और आपके कंधों पे बोझ ज़रा जी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है।
शुभ दिन आयो राज दुलारा शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो राज दुलारा शुभ दिन आयो राज दुलारा साहिब आलम जग शुभ दिन राज दुलारा शुभ दिन शुभ दिन आयो साहिब आलम साहिब आलम साहिब आलम जग उदयारा शुभ दिन सने द मदने दने दने ने द मा ने द मगा मा रे नि सा गा मा सने द शुभ दिन शुभ दिन शुभ दिन आयो शुभ दिन महाबली को नंदन जो को नंदन का तारा शुभ दिन मम गग मम गग मम गग मम गम 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 तद मम गग मम नि दानि द म नि दानि 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 द म दानि द दानि द म द मनि दानि द गम दानि 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 नि द दानि द मनि द गम द गम रे दानि द दानि द गम दानि द गम दानि द गम मग म द गम रे दानि द शुभ दिन आयो राज दुलारा शुभ दिन शुभ दिन
एक और भी बड़ी मशहूर कहानी जो आपने भी शायद सुनी हो और मैंने भी अपना के आसिफ साहब के बेटे मेरे दोस्त हैं, तो लंदन में मुझे उन्होंने जब मुग़ल आज़म उन्होंने कलर उसको किया तो उस वक्त तो वो यहाँ भी लाना चाह रहे थे, तो वो उन्होंने बताया कि ये खान साहब ने को जब आसिफ साहब ने कहा कि आप कुछ इसमें एक क्लासिकल चीज़ जो है आप गाएं, तो उन्होंने उनको टालने के लिए उस ज़माने के वक्त के मुताबिक उन्होंने कहा अच्छा, बहुत जब इंसिस्ट किया आसिफ साहब ने तो उन्होंने कहा अच्छा यार 25,000 दे दो। उस ज़माने में 25,000 की 2 फिल्में बन जाती थी। जी नहीं, वो उस वक्त ऐसा हुआ था कि ये किस्सा जो है जो मैंने वालिद से मैंने सुना, क्योंकि रिलीज़ हुई थी ये 60s में, बिल्कुल लेकिन उसको बनने में बहुत एक अरसा लगा। बहुत साल लगे। तो ये 50s की बात है जब आसिफ साहब नौशाद साहब के साथ में आए। तो आसिफ साहब ने नौशाद साहब से ये पूछा कि भाई ये तानसेन के जो 2 सेगमेंट हमने रखे हैं हिंदुस्तान के यानी कि बड़े सग़ीर में इस वक्त तानसेन कौन है? तो उन्होंने कहा भाई बड़े गुलाम अली खान साहब है। तो उन्होंने कहा भाई उनका गाँव, कहले वो नहीं गाएंगे क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले उन्हें अप्रोच कर चुका हूँ बैजू बावरा के लिए। वाह। तो बहरहाल वो एक दूसरा किस्सा है, उसमें अभी मैं नहीं जिया था, तो उसमें उन्होंने इनकार कर दिया था। वो क्या वजूहत थी वो इंशाल्लाह फिर कभी। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो गवाना है, तुम एक दफ़ा मुझे ले कर ज़रूर चलो उनके पास। तो वो दोपहर को आए और वो बड़ा बुरा वक्त होता था बड़े गुलाम अली खान साहब को दोपहर में आना, क्योंकि वो सुबह 5 बजे से रियाज अपना उनका चलता रहता था। वो शागिर्द लोग आते थे और रियाज चल रहा है और वो रोटी खाने के बाद में तो वो ज़रा आराम फरमाते थे, गालूला फरमाते थे और सुरमंडल जो है उनके सीने पे रहता था, वो यूँ छेड़ते छेड़ते उसको वो सो जाते थे। और वो 1 घंटा 1.5 जो है उनका वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था रेस्ट लेने का। उसी वक्त इन्होंने दखुलबाब किया, तो लिहाजा वो बाप रे बाप। उन्होंने कहा भाई कौन है? ज़ाहिर है लाहौर आपको पता ही है कि वो मोची दरवाजे के थे। वो मेरे वाले साहब ने दरवाज़ा खुला तो देखा नौशाद साहब और उनके साथ में आसिफ साहब हैं। तो खैर आसिफ साहब भी आपको पता ही है कि लाहौर के ही हैं वो भी। तो कहने जी वो नौशाद है, कहने केड़े पैड़े वेले आया। बहरहाल अच्छा यार चलो चाह तक वो आओ जी। वो आके बैठे और आसिफ साहब को वो पहचान गए थे। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, ज़रा बालकनी में चलें मेरे साथ। तो वो बालकनी में गए। बड़े गुलाम अली, हाँ भाई क्या बात है? यानी ये मेरे प्रोड्यूसर हैं, ये मुग़ल आज़म बना रहे हैं और अब मेरे प्रोड्यूसर मैं इनको नाराज़ नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि आप गाएं तानसेन के लिए। भाई बोले तुम्हें तो पता ही है मैं तो नहीं गाऊंगा। और ये यानी मेरी भी बात रह जाएगी अगर आप खूब पैसे बढ़ा के बोलें। यानी मैं भी अपनी तरफ से कि भाई मैं लेके गया था और जैसा मैंने कहा वैसे ही हुआ, तो आप खूब पैसे बढ़ा के बोलें तो ये चले जाएंगे, आप भी हो जाएंगे। मगर ये पहले प्लान करके आए थे। मतलब आसिफ साहब का ये प्लान था कि हर सूरत में उनको गंवाना है। जो मर्जी। अगर वो उस वक्त 1 करोड़ रुपए भी बोलते तो वो कहते हाँ मैं वाह 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 वाह। और वो भी काम था। जी। यानी कि वो भी वो काम था। यानी कि ये था। तो उस ज़माने में लता जी और रफ़ी साहब जो 300 रुपये लेते थे गाने का। तो जब वो वहाँ बैठे और बैठने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई आसिफ साहब ने कहा कि भाई आपने गाना है? तो कहा हाँ भाई मैं एक गाने का रुपया 25,000 लाऊंगा। वाह वाह वाह। उन्होंने कहा अच्छा जी, यानी कि 2 गानों के 50,000 रुपये। और वो 50,000 रुपये जो हैं वो मेरा ख्याल है आज के दौर के कम से कम 5 करोड़ तो होंगे ही, ज़्यादा ही होंगे बल्कि। बिल्कुल। तो उन्होंने फ़ौरन अपनी जेब से 10,000 रुपये, वो बड़े बड़े नोट हुआ करते तो ज़माने में, रख दिया सामने। गया जी ठीक है जी तुम 10 कदों आओगे गाने वास्ते। तो वो बड़े हैरान हो गए। और ख़ैर उसके बाद में नौशाद साहब जब बाद में मिले, कह तुम दोनों की मिली भगत थी ये, मुझे फंसाया तुमने। तो बारकैफ वो 7 दिन के बाद में उनका फ़ोन आया कि जी वो महबूब स्टूडियोज़ जो है वो तैयार है, आप आ जाएँ रिकॉर्ड करने के लिए। अब इस बात से तो उनकी ज़रा सी उनको इखलास तो हुआ था कि भाई अब मैंने हाँ तो कर दी, गाना तो पड़ेगा। तो वो गए, तो वो बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी सूरत मैं निकलूँ इस सिचुएशन से। तो जैसे ही जाके बैठे वो स्टूडियो में, तो वो माइक वाइक सेट हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई वो आसिफ तेरी फिल्म कितनी? उन्होंने कहा जी वो तो बनेगी, तुसी गाओ। कहले नहीं 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 मैं नहीं गाना, तेरे पैसे फड़ो। वापस घर आ गए। तो उसके बाद फिर 7 दिन के बाद में फ़ोन आया कि जी वो फिल्म तैयार है, आप आ जाएँ। वो पोर्शन जो था ना, जी 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 जब जिस पे उन्होंने जी 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 तो वो उन्होंने फिर देखी। देखने के बाद में उसको लिखा। यानी वो ये सारी सिचुएशन में जो भी बंदिशें हैं वो बड़े गुलाम अली खान साहब की ही लिखी हुई हैं। और फिर उसको गाया, वो इमॉर्टल हो बल्कि गया। बाकायदा उन्होंने जब रिकॉर्ड किया तो वो फिल्म के सीन्स चल रहे थे जी। उसके ऊपर वो उन्होंने गाया। जी जी
da ga ma ga ma da ma da ne da ne za ra za ra za ra za da ne ma ne da da ma ga re ma jo ga na ba na ga jo ga na jo अब मैं जानना चाहूंगी कसूर घराना पटियाला घराने के साथ मिलके जो बना ये वाकया। देखिए हमारा है बहुत पुराना घराना, कसूर घराना जो है बहुत पुराना घराना है। मेरे जो सकड़ दादा थे उस्ताद इरशाद अली खां साहब, वो रंजीत सिंह के दरबार में थे, और उससे पहले मुखम अली खां, और उससे पहले सादिक अली खां, और उससे पहले आशिक अली खां। तो ये सारे जो हैं, और उसके बाद में फिर ये कड़ी जाके बाबा फाजल पीर दाद से मिलती है, जो आज भी कसूर में उनका मज़ार है, बाबा बुल्ले शाह के हाथे में है। बिल्कुल। लेकिन मेरे परदादा उस्ताद काले खां साहब और अलीबख्श खां साहब, वो फ़तेह अली खां साहब करनेल जो थे पटियाला के, उनके शागिर्द हुए ये दोनों भाई। और उसके बाद में फिर उस्ताद आशिक अली खां साहब, वो मेरे दादा के उस्ताद हैं। तो ये इस तरह से कसूर का जो है वो पटियाले के साथ में ये हुआ। खान साहब क्या करें, बातों के साथ साथ हमें कुछ सुनना भी है आपसे। जी ज़रूर। और अब अगली ठुमरी आप कौन सी पेश? एक ठुमरी में गा रहा हूँ, मेरे दादा हजूर की ही बनाई हुई है वो। यानी कि मैं समझता हूँ कि दूसरे घराने के लोग भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो इसको गाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि दूसरे घराने के लोग भी ये गाते हैं। याद पिया के आए, याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए, ये दुख सहा न जाए। याद पिया की बाली उमरिया बाले उमरिया बाले बाले उमरिया बाले उमरिया बाले उमरिया
सजरिया सुने सजरिया बड़ी उमरिया सुनी रे सजरिया जो बन भी तो जाए राम याद पिया राम याद पिया ये दुख सहा न जाए राम याद पिया याद पिया याद पिया के राम राम ये दुख सहा न जाए राम याद पिया की बैर कोयलिया फूक बैर कोयलिया बैर कोयलिया बैर कोयलिया कूक सुना कूक सुना कूक सुना मुझ बिरहल का जियर जनावे पी बिन रन जगाए राम याद पिया आपने तालीम हासिल की अपने दादा हुजूर से भी, जी हाँ। अपने वालिद साहब से भी। जी। हमने सुना है आपने बड़े पैसे खर्च आए अपने दादाजी के मौसीकी सीखते हुए। जी हाँ, वो यही था कि वो
मेरे दादा दादी दोनों मुझसे पंजाबी में ही बात करते थे, वालिद वालदा भी, यानी कि वो घर में पंजाबियत जो है उसे ज़िंदा रखने के लिए ये हमेशा ये रहा कि मतलब घर में हम जो है पंजाबी बोलें, ताकि जो हम या मेरे बहन भाई हैं ये सब पंजाबी से वाकिफ़ हों और हमारा जो विरसा है उसे हम ना भूलें। तो वो मुझसे ये कहते थे, मुझे भाइयों मियाँ बुलाते थे, वो कहते थे कि वो भाइयों मियाँ ए पलटा याद कर लेते, चुवानी ले ले मेरे को। तो चुवानी उस ज़माने में बहुत पैसे होते थे, यकीन माने आप, उसमें पूरे मोहल्ले के बच्चों को मैं खिलाता था, मैं ख़त्म नहीं होता था वो। जी, तो यानी काफ़ी रकम खर्च हुई। जी हाँ, काफ़ी रकम। लेकिन सही मायनों में जब आपको ज़रा समझ आई तो बाकायदा तालीम आपने अपने वालिद साहब से जी, हासिल की। देखिए वो दादा से अगर मैंने एक बंदिश सीख ली या एक पलटा सीखा कुछ रागों में, वो उनकी दुआएं हैं, वो मुझे मिली हैं, इसके लिए मैं बहुत अपने उसे आप हम को। इंट्रोडक्शन के जी जी, नहीं इंट्रोडक्शन तो मेरे वालिद साहब ने ही दिया मुझे, अच्छा। मौसीकी से पहचानवाया मेरे वालिद नहीं मुझे। ये एक बात है कि उनकी दुआएं मुझे मिली बड़े गुलाम अली खान साहब की, उन्होंने मुझे याद करवा दिया, लेकिन सही मानों में क्योंकि मुझे भी तो शऊर के एक ऐसे आलम में आना है कि मैं उसे पहचान सकूं। 14-15 साल की उम्र में आपने पहली दफ़ा जी, परफॉर्म किया। बिल्कुल, माशाल्लाह, अकेला। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और वो भी ईडन गार्डन्स में, जो कि टेस्ट स्टेडियम है, वहाँ पर एक यूथ कलकत्ता फेस्टिवल। में। जी, वहाँ यूथ फेस्टिवल हुआ था, उसमें 50,000 आदमी बैठा हुआ था। तो वो जब मैंने देखा कि वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं, तो मेरी टांगें इस तरह से हिल रही थी कि मेरा ख्याल है कि जलजला आ गया बिल्कुल मेरे जिस्म में। और फिर आपको क्या बस मेरे वाले कहा साहब ने गया? मुझसे ये किया कि पुत्र ये तेरा सब तो बड़ा जड़ा है ना एग्जाम है, इम्तिहान आ जाए फिर आर या पार। अगर तो तू आज गा गया तो सारी ज़िंदगी गाएंगा, नहीं तो फिर नहीं गा सकेंगे कभी। और माशाल्लाह बस फिर वो अल्लाह फिर करम वो हुआ। दिन है और आज का दिन है। गाना गाते हुए आप लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का बहुत ख्याल रखते हैं, जी बिगाड़ नहीं पैदा करते, तरद्दुद नहीं नजर आता, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जी हाँ, हम लोग हमेशा शीशे के सामने रियाज करते हैं। ये बड़ा एक लंबा अरसा चलता है और मेरे वालिद या मेरे दादा ये हमेशा वो लोग कहते थे कि जब आप गा रहे होते हैं आपको सारी दुनिया देख रही होती है, यकीनन। तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो अगर आप शक्लें अगर बुरी बनाएंगे तो उनके लिए भी ज़रा सा आपको देखना जो है वो नागवार गुजरेगा। तो नहीं, आप बिल्कुल, आप बहुत प्यारी शक्लें बनाते हैं, आप बिल्कुल कामयाब हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी। अब मेरी एक फरमाइश है, जी, मैं वो फरमाइए। ठुमरी का करूं सजन। जी बहुत। पंजाबी मांड, और मांड अब के भी कई किस्म हैं, तो आप इस्लाहतन कुछ बच्चे यहाँ सीख भी रहे हैं, मेरे शागिर्द भी बैठे हैं यहाँ पर। एक 30 सेकंड्स के लिए उनका फ़र्क बता दूं कि पंजाब में मांड और जरूर जरूर सिंध में मांड किस तरह और राजस्थान में किस तरह गाई जाती है। ये कोमल धेवर और तीवर माँ का इस्तेमाल बड़ा खूबसूरती से। कदी मोड़ मुहारा और सिंध में सा नि दा नि दा नि दा प दा नि दा प म ग रे प म ग रे मा प ग रे सा सा रे मा प द नि प द स नि द प म ग रे प म ग रे सा। ये और राजस्थान में सा रे मा प द ग प द प ग रे सा रे मा प द नि द नि द सा रे सा द नि रे सा द म ग रे सा रे ग रे सा रे मा प द सा नि द प। ये तीनों मांडे जो हैं, मगर क्योंकि बिल्कुल एक ही ठाट में है और उसका एसेंस जो है वो एक ही है, तो ये ठुमरी जो आपने अपनी फरमाइश की है, इसको ईरानी पर्दा भी कहते हैं इस अंग को, लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में इसको जंगला भैरवी कहा जाता है।
चश्मे पुराब है, उस पे भिज कर जलता है, क्या तमाशा है कि बरसात में घर जलता है। करू सजने आए न बाल, करू सजने आए न बाल, तरपत बीती मोरी रे राम, तरपत बीती मोरी उन बने रतिया न बाल, आए न बाल, का करूं सजने आए न बाल, सजने आए न बाल। स्केल भैरवी में है या बसंत बुखारी में कह लें, लेकिन इसको मैं सोनी राग में भैरवी को ना बदलते हुए, एक तो है कि सोनी राग में अगर गाऊं सा गा ने सा रे ने सा गा मा दा ने, यूं हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। भैरवी क्या, भैरवी रहते हुए से जय जयवंती में आने वाला साने सादा ने रे गा मा पा ने दा पा दा गा मा पा मा ग रे सा आए ना बाल। शुक्रिया। और इसी तरह यमन में रे गा मा पा मा गा मा दा ने सा ने दा पा मा
वाह वाह नेरे मा पा दा पा मा गा सा ने रे ने दा पा नेरे मा गा गा सा रे ने सा ने दा पा गा रे सा दा दा पा सा रे गा पा दा दा पा मा रे ने रे मा गा गा रे सा सा ने गा रे सा ने दा पा दा नि सा रे आ ना पा बात करना चाह रही थी खान साहब कि ये जो साज आप इस्तेमाल करके सुरमंडल लाहौर की बात है जब यहाँ पर एक कबाड़िए की दुकान थी ज़रा सा आगे मूची दरवाज़ा और रंग महल जब क्रॉस करते हैं वहाँ एक दुकान हुआ करती थी तो मुझे बाहर पड़ा हुआ था सुरमंडल तो उन्होंने पूछा कि तो उन्होंने कहा कि बस पता नहीं कहना भाई कहने कहना एवं ही ले जा यानी पैसे भी नहीं लिए उन्होंने कहा ले जाओ एवं जगह घेर रहा है ले जाओ इसे तो क्योंकि सारंगी बहुत आला किस्म की हमारे ख़ानदान में बजी है मेरे परदादा उस्ताद अली बख्श खान साहब बड़ा कमाल का दिलरुबा बजाते थे वो और मेरे दादा भी बड़ी कम यानी जितना वो गाना गाते थे उतनी सारंगी बजाते थे अच्छा तो जाहिर है उसको देखा उसको मिलाया तो उसमें जब उसकी वो छेड़ा तो बड़ा मज़ा आया उनको तो बस उससे जब गाने लगे तो वो नहायत ही मतलब एक ऐसा माहौल बन गया तो उन्होंने फिर उसके बाद में लेना शुरू किया इसे यानी कॉन्सर्ट्स में यूज़ करना तो आज पूरे बड़े सग़ीर में सभी ले रहे हैं इसको बड़े गुलाम अली खान साहब की ये भी एक रिवायत है तो यानी कि अंदाजा मेरा दुरुस्त था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस जी जी बिल्कुल उन्होंने किया बिल्कुल सही ये राग कौशिक धनी है जो उन्होंने गाया है एक पहले उसमें बिलम्पत है लेकिन उसके बाद फिर दुरत है ये तो आपको मेरा ख्याल इंटरनेट पे मिल जाना चाहिए मेरा ख्याल है डॉक्टर साकी के पास होगा मुझे बंदा मिल गया ये दो लोग हैं जिनसे अभी मैंने आपके बारे में वो बातें पूछनी है जो शायद आपको भी नहीं पता जी ज़रूर ज़रूर लेकिन उससे पहले हाँ जी अच्छा जब से पिया परदेस से दारे जब से पिया परदेस से दारे मेरा पतिया जो गवाया जौनिया
आज का प्रोग्राम ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं बड़े गुलाम अली खान साहब को, और अब कुछ बातें इस ख़ानदान के बारे में, हमारे आज के मेहमान के बारे में, डॉक्टर उमर आदिल से। और खान साहब, आप जो अब सुनने जा रहे हैं आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपकी इजाज़त से कहना ये चाहता हूँ कि सिचुएशन आज की शाम की ऐसी थी कि अगर हम सारे अहले महफिल मिलकर रागेश्वरी की ठुमरी आपकी इज़्ज़त अफजाई और आपकी खुशामदीद में गाते तो बेइंतहा उम्दा रहना था। वाकई शुभ दिन आयो राज दुलारा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मगर क्या किया जाए कि हम ऐसे गुनी नहीं हैं। आपने अभी जिक्र किया मुग़ल आज़म ख़ुद एक इश्किया दास्तान पे मबनी फ़िल्म है, मगर उसके साथ मंसूबा इतनी दास्तानें हैं जिनमें से एक आपके दादा का उस फिल्म के लिए अपनी आवाज़ देना है। जो असल बात है, जो इफ़्फ़त भी कह रही थी बार बार, कि उन्होंने कहा कि जिस मंज़र पे मेरी आवाज़ सुपर इम्पोज होनी है ज़रा वो दिखाइए। असल में टाई ब्रेकर वहाँ था, और हुस्न ऐसी चीज़ है जो कि बड़े बड़ों को पिघला के मोम कर देती है। ये बात खान साहब ने देखा कि सोने की 100 घुंघरों की पायलें पहने हुए दबे पाँव अनारकली यहीं शीश महल के पिछली गुलाम गर्दिशों में से होती हुई साहिब आलम की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ रही है। फ़ौरन अपने तबला नवाज को कहा, इस कदर हसीन अनारकली है। जिन्हें पंजाबी में कहा था सर वो मैंने अब इस वक्त, यकीन कीजिए कि इस वक्त इतनी ज़बानें हैं, किन्नी सोनी पे लग दी है। कितनी सोनी पे लग रही। ये सब लोग आज भूल रहे हैं कि बड़े गुलाम अली खान साहब का तखल्लुस सब रंग था, और वो कई बंदिशों के खालिक हैं, और वो शायर थे बाकायदा। और सर उन्होंने कहा कि नौशाद साहब ने कहा कि जो आपकी मर्ज़ी है, बंदिश भी आपकी, शकील बदायूनी को हम बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देंगे, राग का इंतखाब भी आपका। तो उन्होंने कहा सोहनी, यानी कि राग मारवा ठाट का सोहनी चुन लिया। कि आसिफ साहब ने कहा हम सुन ले या सोनी है तद्दी लई सी। वो ये समझे कि दोबारा उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब आपकी पंजाबी सही बैठी इस मुकालमे के मुताबिक। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, राग सोनी। तो नौशाद साहब ने उनका हाथ दबाया, कहने लगे बेइंतहा समय का राग है। मैं आप लोगों को अर्ज करूं, सोहनी 3 और 6 के दरमियान, क्या कहने हैं? और यही वक्त है कि जब प्रेम जोगन अपने पिया के ओर जाती है। और ये जो के आसिफ करते जा रहे हैं, आज मैं अगर मुनासिब समझे तो के का मुअम्मा खोल दूं। के है करीम, आसिफ करीम इनका नाम था, और इनके वालिद का नाम फजल करीम था। जी खान साहब, में क्या सीन है जी जी, कि मज़ा आएगा आपको बिल्कुल, सुन के। बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब मैं चाह रही थी कि डॉक्टर साकी, अगर आप खान साहब के बारे में थोड़ा सा बोलें। इनकी अपनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और पूरी दुनिया में माशाल्लाह ये जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में अगर आप बात करें। मेरे पास इनायती बाई धेरू के कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, और इनायती बाई धेरू वो खातून हैं जिनके साथ खान साहब के दादा ने सारंगी बजाना शुरू किया था। तो किसी ने हमसे कहा कि इनायती बाई ने सराइकी की एक काफ़ी गाई है जो कि हमारे यहाँ बहुत मुरवज है, जो भी खान साहब ने जो है वो हमें मिसाल के तौर पर पेश की मान की सूरत में, जिंदड़ी लुटी तय यार सजन। तो वो हमें बहुत शौक था कि हम खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज़ में सुने कि अगर इनायती बाई ने इतनी खूबसूरत गाई है तो फिर खान साहब ने क्या खूबसूरत गाई होगी। उस कैसेट के आखिर में रिकॉर्डिंग के बाद एक ख़ास राग की जो है वो बंदिश रिकॉर्ड हुई थी। वो राग था कोहरी कल्याण, और वो कोहरी कल्याण बाखुदा हमें बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनते हुए 10-12 बरस गुजर चुके थे, लेकिन वो कोहरी कल्याण सुनने के बाद हम फ़र्क नहीं कर सके कि कहाँ पर जो है वो बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज़ ख़त्म हुई और कहाँ से रज़ा साहब की जो है वो आवाज़ शुरू हो गई। और हमने वो फिर यूट्यूब पर डाली, ये कैप्शन डालकर कि लगता नहीं है कि बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज़ हो। तो अगर आपको याद हो रज़ा भाई, तो जो पहला कमेंट उस वीडियो पर डाला वो आप नहीं डाला कि मैं बताता चलूँ कि ये मैंने गाया है। और मैंने उसके बाद आपसे कहा कि ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने आपकी एक रिकॉर्डिंग अपलोड की, और जो पहली कंफर्मेशन दी है वो कंफर्मेशन आपने दी है। जी खान साहब, अब कोई गजल हो जाए। गजल मेरा ख्याल खान साहब कह रहे थे, एक गजल भी हो जाए मोबिन की गालिबन। जी
में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही आने वादा, वही आने वादा निभाका, तुम्हें याद हो के न याद हो, जो हम वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद, जरा 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 तुम्हें याद हो क्या न याद हो, वो जो हम में तुम्हें कुछ खास लोग यहाँ बैठे हैं जो दिन रात उनका काम ही यही है, यानी कि उस्ताद बरकत अली खान साहब को सुनना। तो बस ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी खुदा के हुजूर में ये दुआ है कि मैं कामयाब हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम है, बरकत अली खान साहब का अंग बड़ा मुश्किल है।
नए गिले मुश्किलें वो मज़े के कायतें वो मज़े मज़े के कायतें वो मज़े मज़े के कायतें वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो के न याद हो वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो के न याद हो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो के न याद हो मैं तुम में करार था तुम्हें याद हो के न याद हो वो जो हम में तुम में करार था कुछ आप अपने वालिद साहब के बारे में बात करें। उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब के बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी काम का अगर कोई आदमी जीनियस होता है तो उसके पर्सनालिटी के जो वो एक मल्टी फैसेटेड एक पर्सनालिटी होती है। मुनव्वर अली ख़ान साहब की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उन्होंने पैरेलल बड़े ग़ुलाम अली के साथ गाया, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के साथ में। और जो लोग वाकिफ़ हैं, मैं आई एम श्योर यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनी है जो कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब और मुनव्वर अली ख़ान साहब गा रहे हैं। इतने साल मौसीक़ी में गुजारने के बावजूद मुझे बाज़ वक़्त महसूस नहीं होता कि मैं समझता हूँ कि शायद मुनव्वर ख़ान साहब गा रहे हैं, यानी बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब जो हैं, और इनमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मुनव्वर अली ख़ान साहब दूनी या ठा और बराबर जैसी वो फिरते थे, मेरे दादा ये कहते थे कि भाई इसकी तरह कोई नहीं फिरता। देखिए ये बड़ी बात है कि ग़ुलाम अली ख़ान साहब खुद कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से ये बराबर और ठा फिरता है ये और मुनव्वर अली ख़ान साहब की जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी कि उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब ने उनको बताया। बरकत अली ख़ान साहब ने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया सिवाय मुनव्वर अली ख़ान साहब के, क्योंकि वो किसी का और बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। यानी बरकत अली ख़ान साहब वो गाने वाला है जिसको बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब सुन के रोते थे और वो इंतज़ार करते थे कि वो शेव करें। जब वो शेव करते थे वो शेव जो है उनकी 6 घंटे की होती थी कि साबुन लगाया यूँ बैठे और गुनगुनाना शुरू कर दिया। उस वक्त जो वो गाते थे तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब उसका इंतज़ार करते थे कि ये ऐसा करे, क्योंकि वो शेव ख़त्म ही नहीं होती थी, गाना ही चलता रहता था, वो तो हाथ में रेज़र रहता था। तो बहरहाल ये कुछ ऐसी बातें शायद जो बहुत से लोगों को ना मालूम हो वो आपके सामने अर्ज़ करता।
Yahweh, गुजार आवे दिया सारा आवे ओ बरदमना गुजार आए ओ दिल सारा वे ओ बमला दे ओ बमला ओ बमला ओ बमला दे रोया न कर जिंद मेरी वो जिंद मेरी रोया ना कर जिंद मेरी सालों तक तेरा और हो लगदा वे सालों तक तेरा लगदा वे ओ सालों दा तेरा वे और लगदा वे बमना दिया छोड़वा वे गुजारिया ए दिन सारा बमना दिया छोड़वा वे बमना बमना दिया छोड़वा वे ओ दिया छोड़वा वे ओ मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत पिछले 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे परफॉर्म करते हुए, लेकिन ओपन में इस सर्दी में सब बहुत सर्दियों में गाए हैं हम, मतलब ये कि ज़ाहिर है हॉल में गाए हैं या कवर्ड एक वो होता है, लेकिन आप ने जिस
मिजाज से सुना है वो वाकई मेरे लिए पहला इत्तेफाक है और मैं आपका अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अब ये बाजूबन बहुत मशहूर ठुमरी है, इसमें कुछ सिंध की भैरवी, पंजाब की भैरवी और पूरब की भैरवी, तो इसका एक छोटा सा आपके सामने है। सबसे पहले सिंध में जो भैरवी गाई जाती है, उसका अंदाज जो हमारे बुजुर्ग सिंध में बहुत रहे हैं, खैरपुर में बहुत रहे, बड़े गुलाम अली खान साहब, आशिक अली खान साहब, बरकत अली खान साहब की परवरिश खैरपुर में ही हुई थी। और इस तरह से मेरे छोटे दादा अमान अली खान साहब वो सारी ज़िंदगी सिंध में रहे। मेरी भी पैदाश कराची की है तो लिहाजा मैं भी सिंधी हूँ। गम पद पमग पद मगर गमगर पानी सार सान पमा गम पनि पमा गम द पमा गम मगर ये सिंध का अंदाज है। अब कसूर आ जाते हैं जरा सा। ये पंजाब अब पूरब यानी ये जो ठुमरी है पूरा अंग में ही है।
जादू के पुड़िया जादू के पुड़िया जादू के पुड़िया जादू की पुड़िया बर बर मारे कहा करेगा कहा करेगा कहा करेगा वेद बेचारा ऐसो ने डर मोरे माने नहीं बतिया ऐसो ने डर मोरे माने नहीं बतिया राग करग मुझे बीती सारी रतिया ऐसो ने डर मोरे रते आ